नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाट पिपलिया विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की, जहां पूर्व विधायक मनोज चौधरी और बाहुबली विधायक रह चुके राजेंद्र सिंह बघेल के बीच टक्कर होने की संभावना नजर आ रही है। मगर समय कभी भी किसी को शक्तिमान और शक्तिहीन बना सकता है। हाट पिपलिया के विधायक मंत्री दीपक जोशी को कांग्रेस के जिस मनोज चौधरी ने पराजित किया, अब वही मनोज भगवा गले में डालकर भाजपा के बैनर तले विधायक का उपचुनाव लड़ने को तैयार है। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी राजेंद्र सिंह बघेल का नाम सामने आ रहा है, लेकिन दोनों की विजय में संदेह होकर एक युवा गौ सेवक को यह विधानसभा पद बहुत ही आसानी से मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस विधायक चौधरी भाजपा में जाकर अपना जनाधार विश्वासहीनता खो चुके हैं। परिवार सहित विश्वासघाती, अवसरवादी, बिकाऊ और जयचंद जैसी उपाधियों से पहचाने जा रहे हैं। कांग्रेसी मतदाता उन्हें वोट नहीं देंगे। वहीं भाजपाई मतदाताओं की नाराजगी इसलिए है कि भाजपा के दीपक जोशी और राय सिंह सेंधव जैसे दमदारों को एक दल बदलू के कारण उपेक्षित किया गया है। हाट पिपलिया में मनोज चौधरी की पराजय तय है, यह साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी मतदाताओं द्वारा अपने प्रत्याशी को वोट तो दिए जाएंगे, लेकिन यह निर्णायक नहीं होंगे। सीट विवादास्पद होने तक का 100% फायदा शिक्षित, सरल, श्री राम भक्त हनुमान ये परम भक्त गो सेवक युवा उमेश चौधरी को मिलता दिखाई दे रहा है। 14 वर्षों से धार्मिक यात्रा निकाल रहे उमेश चौधरी बजरंग सेना के संस्थापक हैं और हाट पिपलिया के 160 गांव में इनके युवा गौ रक्षक सेवक सक्रिय होकर मजबूत आधार रखते हैं। उमेश चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे को अपना आदर्श मानते हैं और गौ सेवक के रूप में समर्पित है। उमेश चौधरी की गौ सेवा गौ रक्षा को हाट पिपलिया से विधायक का पद उपहार स्वरूप मिल रहा है। कांग्रेस भाजपा कितने ही दावे करे, लेकिन विजय दिख रही है उमेश चौधरी की। उमेश चौधरी क्यों दमदार है, यह बता रहे हैं खुद उमेश चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र हाट पिपलिया के लिए अनेक योजनाओं के साथ। तो आप सुनिए उन्हें। उमेश जी, न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है जी, अभिनंदन है। और हमारा पहला सवाल ये है कि आपकी पहचान एक गौ सेवक के रूप में है और हाट पिपलिया के लिए आपका नाम भी चल रहा है प्रत्याशी के रूप में जी। तो वो किस आधार पे, किस बेस पे चल रहा है? जी, हमारा बजरंग सेना संगठन है, उसके आधार पे पूरी सेना वहाँ पर लगी हुई है और विगत कई सालों से लगी हुई है, क्योंकि करीबन 14 साल से तो हमारा संगठन वहाँ पे स्थापित है। और मध्य प्रदेश में देवास जिला और अपना इंदौर जिला तीनों गढ़ है हमारे, और यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में हमको कमज़ोर साबित नहीं होते हम। तो वहाँ पे हाट पिपलिया विधानसभा में जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं वही काम कर रहे हैं वहाँ पे, और विगत कई सालों से कर रहे हैं कि भैया आपको यहाँ पे एक दिन विधायक बनना है। उनकी इच्छा थी और वो इच्छा मैं पूरी करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी ज़रूरत वहाँ पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो एक गंदी राजनीति चलती है, जो भारतीय जनता पार्टी के में आकर कांग्रेस के लोग देशभक्त साबित कर रहे हैं खुद को। आज जो हिंदू विरोधी राजनीति करने वाले लोग हैं वो आज खुद को भगवा पंछा डाल के हिंदू साबित कर रहे हैं। मंच से कितने ही बड़े बड़े नेता मतलब आके बोल रहे हैं कि हम देश प्रेम के लिए आए। अगर देश प्रेम के लिए आए होते तो 16 तारीख के दिन सारे विधायक चले गए थे बाहर, तो फिर सबसे लेट मनोज चौधरी जी क्यों गए? सबसे पहला प्रश्न है मेरा। और जनता के दिल में बहुत आक्रोश है इनके प्रति। जनता समझ रही है कि दोनों कांग्रेसी प्रत्याशी के बीच में अब एक भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का प्रत्याशी आए, हिंदुत्व विचारधारा का प्रत्याशी आए, जो गौ माता को सुरक्षित करे, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करे। जो उनको आज अपमानित किया जा रहा है, उन पे कांग्रेसी विचारधारा के नेता थोपे जा रहे हैं, वो चीज़ का भी विरोध करने के लिए उमेश चौधरी तैयार है। और हर हिंदू परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं हाट पिपलिया विधानसभा के लिए तैयार हूँ और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की, वरिष्ठ कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है अपनी, आपकी क्या स्थिति है वहाँ पर? मजबूत स्थिति का आधार वो हिंदुत्व है जी, हिंदुत्व रहेगा सर्वप्रथम तो। बाकी बैकवर्ड सामाजिक लोग भी लग गए हैं वहाँ पे, और सर्व समाज मेरे तो सभी हिंदू समाज मेरी समाज, उनमें तो मैं कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगता है। दोनों प्रत्याशी भी लड़ते हैं तो वहाँ पे आज तक राजनीति जातिगत हुई है। जो जाति बाहुल्य के लोग हैं वही वहाँ पे राजनीति करते आए हैं। तो ये एग्जाम्पल रहेगा इस बार
कि सारी समाज मिलकर, सारा हिंदू समाज मिलकर इस बार स्वयं उमेश चौधरी के साथ आएगा और ये आप चुनाव में देखेंगे ये चीज़ें। जातिगत राजनीति खत्म करने के लिए गए हैं वहाँ पे। समस्त हिंदू समाज एक साथ होकर जातीय अभिमान छोड़िए और सिर्फ हिंदू बोलिए, ये नारे के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे। आप किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस में से? नहीं, विचारधारा तो बड़े नेता तो हम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं। मगर ये गंदी राजनीति चल रही है तो मुझे नहीं लगता है कि हम जैसे जो आने वाले कल के योगी हैं, आने वाले कल के मोदी हैं, अगर हमको आज राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम जैसे को प्रशासन द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। तो खत्म नहीं होने देंगे और उसलिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ ताकि मेरे पीछे जो इतने हजारों भाई देश धर्म को प्यार करते हैं वो प्रथम आ सके और हर गरीब तबके का इंसान जो खुद राजनीति करने में सक्षम है, जो व्यवहार जिसका अच्छा है, उसको नेता बना सकूं मैं। इसलिए मैं राजनीति में आ रहा हूं कि मेरे आने के बाद हर अच्छा कार्यकर्ता, हर सुरक्षित कार्यकर्ता जो देश और धर्म को प्रथम रखता है वो आगे आ सके राजनीति में, उनका नेतृत्व में कर सकूं। उसीलिए मैं राजनीति में प्रथम कदम रख रहा हूँ इस बार। अच्छा, आपको ये विश्वास है कि आप वहाँ से विधायक बनेंगे? जी बिल्कुल। और उसके बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सर्वप्रथम तो जो ये अपने नेवरी रोडों की हालत आपने देखी होगी। पिछले चुनाव के, ये उपचुनाव है तो इसके पहले चुनाव हुआ था, जब भी ओपनिंग हुआ था उसके पहले भी चुनाव हुआ था, जब भी उसका ओपनिंग हुआ था। अभी जो पूर्व विधायक जी है जिनको जनता ने 5 साल के लिए चुना था, मगर 1.5 साल के अंदर ही कुछ लालच के कारण बिक गए और जनता के दिल में इसके लिए आक्रोश है और वो विकास जो होना था वो विकास नहीं हो पा रहा है। सिर्फ नारियल फोड़ने का काम वो कर रहे हैं, तो वो नारियल फोड़ना काम न करते हुए उमेश चौधरी अगर विधायक बनता है तो पूरी हाटपिपलिया विधानसभा के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़े, कोई सा भी आंदोलन करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक एक काम, और जो नेवरी रोड है ये सर्वप्रथम ये प्राथमिकता रहेगी और मध्य प्रदेश का सबसे पहला हॉस्पिटल बनवाऊंगा जहाँ पर गाय की भले कोई सी भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, अगर गाय के पेट में समस्या हो, पॉलिथीन से मर रही है गाय, कोई सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, तो गायों के लिए एक मध्य प्रदेश का प्रथम हॉस्पिटल रहेगा। क्योंकि राजस्थान के अलावा पूरे भारत में कहीं भी गाय सुरक्षित नहीं है। मऊ में है, कैंट में, तो वहाँ पे भी पैसे ज़्यादा रहते हैं, कुछ समस्याएं रहती है, इसलिए लोग इतनी दूर जा नहीं सकते। अपने यहाँ से खुद एम्बुलेंस रखेंगे हम गाय के लिए और उपचार के लिए पूर्ण सेवा बजरंग सेना उसमें सपोर्टेड रहेगी और हम खुद, हमारी तरफ से भी बजरंग सेना संगठन भी संभालेगा और गवर्नमेंट से जो भी फंडिंग होगा दोनों को मिलके हम उसको चलाएंगे, हम हॉस्पिटल को भी। अभी वहाँ पर जो मतदाता है उनकी क्या मानसिकता है, किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में है, समर्थन में? मानसिकता तो ये है कि जनता तो यही बोल रही है डायरेक्टली कि हमको तो अब अच्छा व्यवहारिक नेता चाहिए जो जमीन से जुड़ा रहे, और उमेश चौधरी से अच्छा व्यवहारिक नेता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि सब नेता बड़ी गाड़ी से जाते हैं, वहाँ पे कांच भी नीचे नहीं करते, कार्यकर्ता देख लेते, कई गाँव में भीड़ ज़्यादा देख लेते, तो पूर्व विधायक जो बिके हुए विधायक है वो तो कांच भी नहीं खोल रहे हैं अभी। जनता क्योंकि बहुत आक्रोशित है वहाँ की, क्योंकि जनता को वोट बेचने का काम हुआ है, वो खुद बिके नहीं है। ये इन्होंने जनता का जो समर्थन था, जनता के जो वोट थे, उनको बेचने का काम किया। और जनता समझदार है, जनता सब समझ रही है और जनता को पता है कि कितने पैसे में बिके हैं। अगर विचारधारा के हिसाब से जाना होता तो इनको 15 दिन, महीने भर पहले जनता के बीच में चले जाना था, वहाँ पे जनता से जाके बोलना था कि मेरी कांग्रेस विचारधारा से मेरे काम नहीं हो रहे हैं, मुझे विचारधारा पसंद नहीं आ रही है। बाप दादा के टाइम से तुम कांग्रेस का काम कर रहे हो, विचारधारा में काम कर रहे हो, और अभी एकदम तुम्हें क्या हुआ कि विचारधारा बदल गई, भगवा पंछा डालने लग गए तुम भैया। अभी तक तो तुम वहाँ के कुछ सेकुलर लोगों के नेता थे और अब जाके हिंदूवादी नेता बनने की आपकी प्लानिंग है भैया। जनता सब समझदार है, समझ रही है। आप भले कितना भी वहाँ पे जाके एक सती सावित्री बहू होती है ना, उस टाइप का भी व्यवहार करेंगे तो समझदार है जनता के। आपका आचरण देख के, आपके जो कर्म है उनको देख के आपका विरोध अब पक्का है वहाँ पर, और कांग्रेस को वहाँ पे जनता वोट डालना नहीं चाहती। इसलिए 14 साल से जो हिंदू समाज के लिए जीता, गौ माता के लिए जीता है, और हाटपिपलिया विधानसभा के मेरे एक कार्यकर्ताओं के लिए जीता हूँ। क्योंकि भोपाल चौराहे पे कभी भी किसी को समस्या आती, प्रशासनिक तौर पर कोई नेता फोन नहीं उठाता, मगर उमेश चौधरी हर कार्यकर्ता की गाड़ी छुड़ाने भोपाल चौराहे पर हमेशा जाता है। क्योंकि मेरा हाटपिपलिया विधानसभा से मेरा पर्सनली एक टचिंग है और मेरा सपना था, आज नहीं तो कल मेरी टीम को सपना था कि भैया आप हाटपिपलिया से विधायक बनो, और 2023 में हमारा लक्ष्य था लड़ने का। मगर उसके पहले हमको ऊपर वाले बजरंग बाबा ने मौका दिया, मेरी टीम ने मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और इस बार हम दमंगता से चुनाव जीत रहे हैं और बिल्कुल एक तरफा जीत रहे हैं, क्योंकि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही मुझे लड़ा रही है। पैसा भी जनता ही दे रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। मैं तो सेवक हूँ,
एक गरीब हूँ, फकीर हूँ मैं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी है मेरी टीम है, बस हिंदू समाज है मेरे पास। जय।